किसकी बात कर रहे थे बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेके अपन डिस्कशन कर रहे थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर अपन डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। तो अपने पास में उसके अंदर अपन ने बेटा रिंग और डिस्क को अपन ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट होता है और डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से कैलकुलेट होता है। अब अपन जो बात करेंगे रोड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, है ना। तो अपने पास में थर्ड वाला जो केस हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। अब थर्ड वाला केस हो जाएगा बेटा एम आई ऑफ ए रोड, मतलब एक छड़ का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे बेटा? देखो, जैसे बेटा ये मेरे पास में एक रोड है, ठीक, और ये रोड है मेरे पास में, ठीक है। एक सेकंड बेटा, हाँ। तो अपन रोड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये बेटा अपने पास रोड है, मान लेते हैं ये इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में बेटा क्या निकालना है अपन को, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, एक एलिमेंट लेंगे इसके अंदर, इसकी लेंथ बेटा रोड की बेटा एल है, इसका मास है वो क्या है बेटा एम है, ठीक है। तो अपन बेटा इसके अंदर क्या करेंगे कि एलिमेंट लेंगे, कितनी लोकेशन पे लेंगे बेटा? एक्स लोकेशन पे लेंगे, ठीक। ये लाइन इसके ऊपर, इसका एलिमेंट इसकी लेंथ हो जाएगी dx और इसका जो मास होगा वो कितना होगा बेटा? dm होगा, ठीक। तो अपने पास यहाँ से और यहाँ तक है, ठीक है। तो ये एलिमेंट है ना, तो अपन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालेंगे बेटा। तो अपन लिखेंगे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण ऑफ एलिमेंट dx, ठीक है, ऑफ मास dm अबाउट रोटेशनल एक्सिस। तो जो रोटेशनल एक्सिस है उसका रेस्पेक्ट में बेटा अपन क्या निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। देखो बेटा कैसे निकालोगे आप, देखो इसके लिए अपने पास देखो डी आई की बात करोगे तो क्या होगा? डी एम आर स्क्वायर होगा, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास में इस एलिमेंट का जो मास होगा डीएम क्या होगा बेटा? देखो डीएम होगा अपने पास में, डीएम और डी एक्स है वो अपने पास में क्या हो जाएगा? लेमडा है, लेमडा क्या होगा? लीनियर मास डेंसिटी, मतलब लीनियर मास डेंसिटी का मतलब बेटा रेखीय द्रव्यमान घनत्व है, ठीक है। तो यहाँ से अपन डी एम की जो बात करेंगे वो अपने पास में क्या आ जाएगा? एम अपन बेटा एल और डी एक्स, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर और जो अपना आर है, आर की जगह पर अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा? एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन जो बात करेंगे डी आई की, ठीक है, तो उसके अंदर डी एम कितना है बेटा? ये है एम अपन में एल डी एक्स, आर की जगह पर कितना आएगा बेटा? एक्स स्क्वायर आएगा ये वाला, जो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से ये अपने पास ओवरऑल क्या बन जाएगा? एम अपन में एल तो कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा, ठीक। और ये अपने पास इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कहाँ से कहाँ तक है? 0 to L है, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन तो आएगा बेटा आई, ठीक। और इसका आएगा बेटा अपने पास में एम अपन में एल, और इसका कितना आएगा बेटा? एल क्यूब अपन में 3, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में जो आई है, आई की वैल्यू अपने पास में क्या आएगी बेटा? एम एल स्क्वायर अपन में 3, ठीक। तो अपन ने बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक रोड को निकाल लिया, जिसमें पहला अपना केस है बेटा रोटेशनल एक्सिस है, यार मार्कर भी है ना, आप वैसे तो कपड़े खराब कर दिए। ये पहला वाला केस क्या है बेटा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ, व्हेन एक्सिस
पासिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ रोड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड की बात कर रहे हैं तो अपन कब निकाल रहे हैं बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब निकाल रहे हैं जब जो एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रही है, इसके एंड से पास हो रही है। ये क्या है बेटा, इसके एंड है। तो चाहे तो इस एंड से ले और चाहे इस एंड से ले, उस कंडीशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने इसी तरीके से निकालेंगे बेटा। ये देखो अपने पास परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। अब अपन इसका बी पार्ट कर रहे हैं बेटा, क्या, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया के उस एक्सिस के लिए निकालेंगे, मतलब उस अक्ष के लिए निकालेंगे जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो, ठीक है। तो अपन इसको बेटा रफ कर देता हूँ मैं, ठीक। तो इसका बेटा रोड का जो अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका बी पॉइंट की बात कर रहे हैं बेटा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड, मतलब छड़का निकाल रहे हैं, व्हेन एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब या सेंटर ऑफ मास से बेटा जब पास होगी, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या हो गया बेटा, आपका एक तरह से जो एक तो होता है सेंटर ऑफ मास बेटा द्रव्यमान केंद्र, ठीक है, और एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। उसका मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब जो अपना वहां पर वेट कंसिडर होता है, मतलब गुरुत्व केंद्र बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र, ठीक है। तो अपने पास में देखो बेटा ये रोड आएगी, देखो जैसे मैं ले लेता हूँ, तो ये अपने पास में बेटा एक रोड रहेगी, ठीक, ये अपने पास में बेटा एक रोड है, ठीक। अच्छा, इसके इस वाले हिस्से के लिए अपने पास में ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बढ़ गई बेटा, चलो मैं इसे कर देता हूँ। इसके लिए अपन को इसकी लेंथ बेटा मास m है, इसकी लेंथ l है, तो इस वाले हिस्से का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना है, ml²/3। अपन को क्या निकालना है बेटा, इस वाला हिस्सा जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है, ये चीज अपन को इस केस में निकालनी है। अच्छा, इनके बीच में जो सेपरेशन आएगा वो जो d परपेंडिकुलर इन दोनों पैरेलल एक्सिस हो गए बेटा, वो कितना आएगा बेटा, l/2 आएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या लगा देंगे बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे बेटा, है ना। तो फ्रॉम पैरेलल फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे अपन। तो कैसे लगाएंगे बेटा, देखो आई की वैल्यू अपने पास में क्या होगी बेटा, ये होगी IG प्लस का md², ठीक है। यहाँ पर अपन क्या निकाल रहे हैं, IG को निकाल रहे हैं, तो क्या होगा I माइनस का md², ठीक है। I की तरह बेटा अपने पास में ये है ml²/3, m और d की वैल्यू कितनी है बेटा, l/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से IG है तो हो जाएगा बेटा ml², है ना, अपॉन 3 और माइनस का ml²/12, ठीक। तो इसको तुम सिंपलीफाई करोगे तो यहाँ से IG की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, ml²/12, ठीक, ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन दो केस हैं, उनके अंदर अपने पास में क्या थी, जो रोटेशनल एक्सिस थी वो क्या थी, रोड के साथ बेटा 90 डिग्री पे थी, कितने पे थी बेटा, 90 डिग्री एंगल के ऊपर थी, कौन, रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। अब अपन उस केस की बात कर रहे हैं जब रोटेशनल एक्सिस अपने पास में क्या है, इसके 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, ठीक, तो उसके अपन बात करेंगे। तो उसको मैं नोट डाल के लिखा देता हूं बेटा,
तो अपन बेटा एक नोट डाल के केस डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो नोट डाल दिया मैंने बेटा, और इसके अंदर क्या लिख रहे हैं बेटा, व्हेन रोटेशनल एक्सिस नोट परपेंडिकुलर टू द रोड, मतलब रोड के अगर परपेंडिकुलर नहीं है तब क्या करेंगे बेटा। देखो उस कंडीशन में देखो बेटा, जैसे कि मान लो ये अपने पास में बेटा रोड हो गई, ये अपने पास में क्या है, रोड है, ठीक है। ये अपने पास में क्या है, एक्सिस है इसके, रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। ये क्या है बेटा, अपने पास में इसकी एक्सिस है, इसके रेस्पेक्ट में बेटा क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। ये रोड है, ये रोड की बेटा लाइन है, ठीक है। और ये एक्सिस है, इसके बीच में एंगल कितना है बेटा, अल्फा है, ठीक है। तो अपन को तो क्या करना होता है बेटा, अपन को तो बेटा देखो एक एलिमेंट लेते हैं, अभी परपेंडिकुलर नहीं है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन तो बेटा एक एलिमेंट लेंगे, वो एलिमेंट है वो अपने पास क्या हो गया, dx हो गया, इसकी लोकेशन अपने पास में क्या हो गई बेटा, x हो गई। तो अपन को तो क्या करना होता है बेटा, इस एलिमेंट की क्या करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो करनी है। क्या शो करनी है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये एलिमेंट है, तो इससे अपन इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो करेंगे, ठीक। तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो करेंगे ना बेटा, ये x है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो एक ट्राइंगल बन जाएगा अपने पास में। एक ट्राइंगल किस तरह से बन जाएगा बेटा, देखो एक ट्राइंगल इस तरह से बनेगा बेटा, ये एंगल हो गया अल्फा, और ये अपने पास में हो गया x, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अपन को ये चीज़ लिखनी है, तो बेटा इसको कैसे लिखोगे बेटा, इसको लिखोगे बेटा x साइन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अपने पास में क्या हो जाएगी, x साइन अल्फा, ठीक है। तो अपने पास में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बेटा इसके लिए, ठीक है। और ये अपने पास में एलिमेंट था, ये अपने पास dx, ठीक, मतलब dx इस डायरेक्शन में, ये dx है, ठीक है। तो अपने पास में इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, वही लिखेंगे अपन, क्या di है वो अपन लिखेंगे बेटा dm, ठीक है, dm r परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पहले वाला केस में सीधा परपेंडिकुलर था इसलिए मैंने नहीं लिखा, r परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास dm तो बेटा पहले की तरह ही हो जाएगा, क्या m अपन में l, ठीक है, इंटू में बेटा dx, ठीक है। तो di की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी बेटा, देखो dm कितना है, यह है m अपन में l dx, ठीक है। r परपेंडिकुलर कितना है बेटा, x साइन अल्फा, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है। तो ये di कितना हो जाएगा बेटा अपने पास m अपन में l, ठीक है, और अपने पास में ये क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। और इसके अलावा अपने पास में क्या है बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा है, ठीक। और ये लिमिट वापस 0 से l जाएगी, तो इसको अपन सोल्व करेंगे, तो ये अपने पास एम एल स्क्वायर अपन बेटा कितना आएगा, 3 आएगा, और इंटू में क्या आएगा बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा और आएगा, ठीक। ऐसे अपन आई जी की बात कर लेंगे बेटा। सिमिलरली बेटा अपने पास आई जी है, आई जी कितना हो जाएगा इस केस में, एम एल स्क्वायर अपन में 12 और साइन स्क्वायर अल्फा, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, आई जी हो जाएगा, ठीक। ये दोनों बातें हो जाएंगी बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब देखो इसके अंदर अगर तुम अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर लो बेटा, 90 डिग्री पुट कर दो, है ना। अगर अपन पुट करें, पुट अल्फा की जगह पर बेटा 90 डिग्री तुम पुट करोगे, तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा बेटा 1। तो उससे अपने पास में ये तुम्हारा आई कितना हो जाएगा, एंड वाला एम एल स्क्वायर अपन में 3। ऐसे ही तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर अपन 12, इसकी तरह हो जाएगा। जस्ट जो अपना पहले वाला केस था, इससे पहले वाला केस, उसकी तरह बेटा ये चीज़ हो जाएगी अपने पास, ठीक है। तो ये बेटा अपने पास रोटेशन एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं होती है, तो उस एलिमेंट ऐसे कंपोनेंट ले लेते हैं, तो उसमें क्या आ जाता है, एक साइन स्क्वायर अल्फा एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक। ये अपने पास में हो गया, ठीक। इसके अलावा बेटा देखो, इसके अलावा बेटा देखो मैं ऐसा काम कर लेता हूँ, हाँ। इसके अंदर अपने पास जैसे देखो बेटा,
अपन बात कर रहे हैं बेटा एक तरह से रेक्टेंगल रोड की बात कर लें या रेक्टेंगल की बात कर लें बेटा, है ना। तो अपने पास जो केस है, तो पहला रिंग का था, दूसरा डिस्क का था, थर्ड वाला किसका था बेटा, रोड का था, है ना। फोर्थ वाले केस की बात कर लेते हैं बेटा। देखो एम आई ऑफ स्क्वायर लेमिना और an axis which is in plane of lamina। इसका मतलब बेटा देखो ये है अपन बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसके अंदर बात कर रहे हैं बेटा, एक वर्गाकार पटल की बात कर रहे हैं बेटा। और किस एक्सिस की बात कर रहे हैं, जो उसके एक तरह से किसके अंदर है बेटा, उसके प्लेन में। मतलब ये अपने पास केस इस तरह से है, जैसे ये अपने पास एक लेमिना है बेटा स्क्वायर, ठीक है। ये भी एल है, ये भी एल है, और ये भी एल है, और ये भी एल है, तो ठीक है। तो अपने क्या लिया, एक एक्सिस लिया बेटा, इस एक्सिस की बात कर रहे हैं। इसके लिए अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, आई की बात कर रहे हैं। इसका मास क्या है बेटा, अपने पास में एल है मास कितना है, एम है, ठीक। तो बेटा देखो इसको कैसे समझेंगे बेटा, देखो जैसे अपने पास रोड है, ये अपने पास में क्या है जी, रोड है, ठीक। ये इसके सेंटर ऑफ मास है, जो ग्रेविटी है, इसके लिए कितना आया था बेटा, ये आया था, अगर इसका मास एम है और एल इंच की रोड है, तो एम एल स्क्वायर अपॉन में 12 आया था। अब मान लो इस रोड को तुम ऐसे पीट के बेटा लेंथ बढ़ा दो, मतलब इसको मतलब इस तरह से बना दूं मैं रोड को, ठीक है। इसको मैं मान लो इस तरह से बना दूं मैं, ठीक है। तो इसको मैं मतलब इसको रोड को ही बेटा मैंने क्या कर दिया, इस तरह से एक्सटेंड कर दिया। कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, एल तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और ये अपने पास में बेटा क्या है, इसकी लेंथ मान लो कैपिटल एल है, ठीक है। तो बेटा ये जो एक्सिस है, एक्सिस वही है बेटा। तो बेटा ये जो लेंथ है जो इसके अलोंग आई है बेटा, इसका कोई रोल नहीं आएगा। इस कंडीशन में भी इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो क्या रहेगा, वही रहेगा जो ये आया था, ठीक। तो कहने का मतलब जैसे अपने पास में ये वाली है, ये वाली I1 है, और मान लो एक एक्सिस मैंने ये ले ली जो इसके सेंटर से पास हो रही है, ये वाली मान लो I2 है। तो यहाँ पर तो देखो L और L सेम है बेटा, तो यहाँ पर जो तुम्हारा I1 और I2 है वो दोनों अपने पास में क्या आएगा, I1 और I2 है वो कितना आएंगे बेटा, ml स्क्वायर अपॉन में 12 ही आएंगे, ठीक है। तो स्मॉल एल लिया तो स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन 12 आएंगे। मतलब कहने का मतलब इस तरह से एक्सटेंड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अच्छा इसके अलावा अगर तुम उसकी बात करो, जैसे अपन एक हिस्से की बात करें, इसकी बात करें बेटा, देखो ये अपने पास इसको अपन ने ऐसे एक्सटेंड किया तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये आया अपने पास में जो, ठीक है। अब बेटा मान लो ये तो है क्या, स्क्वायर लेमिना है, मतलब वर्गाकार लेमिना है। कैसी है बेटा, स्क्वायर लेमिना है, वर्गाकार लेमिना, ठीक है। उसके लिए अपने पास में बेटा ये रिजल्ट आए हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा अपने पास में, उसके लिए ये रिजल्ट आए हैं। अगर मान लो इसकी जगह पर इस तरह से हो, जैसे कि मान लो अगर ये स्क्वायर लेमिना है बेटा, उसका अपन ने बता दिया बेटा ये रोड थी, इसी को इसके लेंथ के लोग बेटा ऐसे पीट के बेटा अपन ने मतलब एक्सटेंड कर दिया, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इसकी मतलब एक्सिस के अलोंग जो लेंथ आ रही है ना, मतलब मैं इसी में यही बताना चाहूँगा बेटा, नो इफेक्ट ऑफ लेंथ मतलब यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा बेटा, नो इफेक्ट ऑफ लेंथ which come along no effect of length which come along are rotational axis। कहने का मतलब बेटा ये इसको आप नोट डाल के लिख सकते हो, इस चीज को यहीं पे लिखा देता हूं मैं इसको, है कि जो लेंथ, जैसे ये वाली लेंथ रोटेशनल एक्सिस के अलोंग आ रही है ना बेटा,
तो इसका कोई बेटा योगदान नहीं रहेगा, कोई पार्टिसिपेट नहीं रहेगा किसके अंदर बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली एक्सिस के अंदर बेटा। देखो ये एल है तो इसका देखो मैंने स्मॉल एल इसमें नहीं लिखा ना बेटा, सीधा यही आएगा जो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब जिस लाइन के परपेंडिकुलर है ना वही वाली काम में आएगी, अलोंग वाली काम में नहीं आएगी। अब इसमें देखो एक तो ये है, तो इस वाले जैसे कि मान लो, अगर मान लो इस केस में ऐसा होता है, जैसे कि मान लो इस केस में मान लो ऐसा होता, कैसा होता, जैसे कि मान लो ये होता है कि अपने पास में ये इस टाइम पे क्या है, ये अपने पास स्क्वायर ना होगा, क्या है, रेक्टेंगल है बेटा, ये क्या है, रेक्टेंगल लेमिना है, रेक्टेंगल, ये क्या है अपने पास में बेटा, ये अपने पास में रेक्टेंगल लेमिना है ना, ये अपने पास में क्या है बेटा, एक रेक्टेंगल लेमिना ले लियो, रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल लेमिना में जैसे ये एल है, ये मेरे पास में बी है, ठीक है। अब मान लो अपने पास में दो एक्सिस लिया है मैंने, ठीक है, एक तो मैंने ये वाली एक्सिस लिया, इसको बेटा मैंने मान लो I2 बोल दिया, ठीक है, एक ये वाली एक्सिस लिए, इसको बेटा मैंने क्या बोल दिया, I1 बोल दिया। तो देखो यहाँ पर इस वाली एक्सिस के ये तो अलॉन्ग आ गई, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर I1 की बात करेंगे वो तो कितना आएगा बेटा, ml² अपॉन में 12, और जो I2 की बात करोगे तो ये किसका एक्सिस है, ये बी वाली का है ना, ये आएगा ml² अपॉन में, सॉरी mb² अपॉन में 12, इस तरह से आ जाएगा बेटा, ठीक। अब बेटा अगर इसके अलावा बेटा देखो मैं बात करना चाहूंगा, मान लो अब अपन बात कर रहे हैं थर्ड एक्सिस की, देखो ये तो क्या है, इन प्लेन में है, ये दोनों एक्सिस क्या है बेटा, इसके तल में है, इसके प्लेन में है। अब अपन बात कर रहे हैं थर्ड एक्सिस की, जो कहाँ हो रही है बेटा, इसके सेंटर से पास हो रही है, मान लो इसके ये सेंटर है बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बेटा, इससे पास हो रही है, और इसके लिए अपन को निकालना है, मतलब ये जो एक्सिस है ना बेटा, ये मान लो अपने पास में आई है, जो अपने पास में क्या है, ये जो एक्सिस है ये क्या है बेटा, ये हो रही है बेटा पास फ्रॉम सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर मैं इस एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो अपने पास में क्या है, इसके सेंटर से पास हो रही है और इस प्लेन के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसके लिए तुम्हें निकालना है, तो कैसे निकालोगे अपन उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी बात बताता हूँ बेटा मैं कैसे करोगे। तो उसके लिए अपन क्या कर देंगे बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, क्या लगा देंगे बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो इसके लिए अपन बात करेंगे बेटा, जैसे इस वाले एक्सिस की बात कर रहा हूँ बेटा, है ना, फॉर दिस वी यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर लंबवत अक्ष पर में लगा देंगे। उसमें क्या पढ़ा था, जैसे अपने आई जेड इक्वल टू में क्या पढ़ा था रे, आई एक्स प्लस का आई वाई, तो आई जेड तो अपने पास आई है और ये अपने पास I1 और I2 हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने पास में ये अपने पास कितना जाएगा, देखो ये तो है अपने पास में ml² अपॉन में 12 प्लस mb² अपॉन में 12, ठीक है। ये उस कंडीशन में बेटा अपने पास में क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, ठीक। तो देखो ये अपने रोड के कैसे बनाया, जैसे ये रोड थी, ठीक, तो ये रोड थी अपने पास में, जैसे ये L लेंथ की बेटा रोड थी, m इसका मास था, तो ये एक्सिस है, इसके लिए अपन निकाला था बेटा क्या, ml² अपॉन में 12। अब मान लो इस रोड को तुम इसके अलावा एक्सिस के अलावा कितना बढ़ा दो तो वो वाली लेंथ कोई काउंट नहीं होगी, सिर्फ कौन सी होगी, परपेंडिकुलर लेंथ काउंट होती है हमेशा। कौन सी होती है बेटा, परपेंडिकुलर लेंथ काउंट होती है। तो इसके लिए तो बेटा ये थी परपेंडिकुलर, इसलिए ये लिख दिया, इसके लिए परपेंडिकुलर ये थी इसलिए अपन ने इसको लिख दिया, बस इतना फर्क है। और ये जो इसके सेंटर से पास होगी उन दोनों के लिए दोनों का ऐड करके लिख देंगे बेटा, ठीक है। इसी का ही एप्लीकेशन अपन क्या करेंगे बेटा, अगर मान लो ये स्क्वायर होता तो यहाँ पर भी L आ जाता, तो ml²/6 आ जाता है ना। जैसे अगर मान लो 4² होता है, यहाँ पर 4², अगर ये वाला केस अपन स्क्वायर के लिए बात करते थे, L बेटा b होता, तो ये वाला कितना हो जाता बेटा, ये हो जाता ml²/6 अगर स्क्वायर होता तो, ठीक। अच्छा अब अपन बात कर रहे हैं बेटा, एक क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है।
इसी को ही बेटा मैं यूज कर रहा हूं बेटा, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा बेटा। तो अब अपन बेटा बात कर रहे हैं, देखो इसी केस को यूज कर रहा हूँ बेटा मैं। कोई भी नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे अपने पहले रिंग का पढ़ा था, फिर डिस्क का पढ़ा था, फिर रोड का केस पढ़ा था, फिर लेमिनिया का पढ़ा था, मान लो फिफ्थ नंबर का है, फिर भी कोई ऊपर नीचे पॉइंट हो तो तुम्हारे हिसाब से लिख लेना बेटा, है ना। तो बेटा एम आई और क्यूबॉइड, मतलब क्यूबॉइड जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उसके लिए बेटा ये क्या है, घनाभ है, ठीक, उसके लिए अपन बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास में क्या है बेटा, देखो जैसे कि मान लो ये है, ये अपने पास में देखो क्यूबॉइड बना देता हूं मैं एक, ठीक, ये बेटा मेरे पास में क्यूबॉइड बन गया, ठीक, हाँ। तो ये अपने पास क्यूबॉइड बन गया बेटा, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया बेटा। अच्छा इसकी साइड क्या क्या है वो मैं शो कर देता हूँ बेटा। इसकी साइड है, ये तो है L और ये है B और ये हाइट है क्या, H, ठीक। अब अपन बात कर रहे हैं एक रोटेशनल एक्सिस है जो इसके सेंटर से बेटा पास हुई है। ये लाइन थोड़ी सीधी बना लेना आप, ठीक है। ये रोटेशनल एक्सिस है बेटा, ठीक है। ये इसके बेटा सेंटर से पास हुई है, सेंटर से पास हुई, ठीक है। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो आपको जैसे बेटा बचपन में सर ने बताया होगा, जो घनाभ या क्यूबॉइड होता है उसके अंदर बेटा क्या होता है, रेक्टेंगल है, उसकी प्लेट के ऊपर प्लेट के ऊपर रख के बन गया बेटा, उसमें स्क्वायर अपना जो फेस होता है, ठीक है। तो ऐसे बनेगा तो बेटा हाइट जाएगी और हाइट अपना रोटेशनल एक्सिस के अलोंग आ रही है बेटा, ठीक है। तो ये जैसे हाइट है ना बेटा, ये क्या आ रही है बेटा, अलोंग रोटेशनल एक्सिस, है ना। तो इसका क्या होगा, नो रोल रहेगा, कोई रोल नहीं रहेगा बेटा इसका, ठीक है। तो इसका क्या है, कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो जैसे अपने पास में किसके लिए आया था, जैसे अपने पास में इसके लिए आया था ना बेटा, ये लाइक दैट इसी के लिए हो जाएगा। जैसे अपने पास में इस तरह से आया था ना, ये अपने पास L है और ये B है, ये अपने पास रोटेशनल एक्सिस है, तो एक लाइक ए रेक्टेंगल की तरह हो जाएगा, रेक्टेंगल ना, राइट रेक्टेंगल के लिए जैसे आया था ना अपने पास में, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या है L और B है, ठीक है। तो ये अपने पास में जैसे इसके लिए क्या लिखा था तुमने बेटा, इसके लिए लिखा था बेटा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास था, तो ये अपने पास क्या लिखा था बेटा, ml² अपॉन में 12 प्लस mb² अपॉन में 12। तो यहाँ पर देखो इसकी क्या हाइट ही तो बढ़ी है, तो इसका कोई रोल नहीं आएगा। इस वाले केस में भी क्या आएगा बेटा, IG की जो वैल्यू आएगी, जो इसके सेंटर ऑफ मास है, वो भी क्या होगी बेटा, इस केस में भी ml² अपॉन में 12 प्लस में mb² अपॉन में 12, ये हो जाएगा, ठीक। तो कुल मिला के जो बात ये है इतनी सी बेटा, कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर उसकी एक्सिस के अलोंग कोई बेटा मास का डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है तो उसका रोल नहीं होता, उसके परपेंडिकुलर से मतलब होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता है तो उसको बेटा लेते हैं उसका कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ से इसके आगे की अपन बात करते हैं बेटा। तो इसके अलावा बेटा जैसे राइट एंगल लेमिना की बात करता हूँ मैं, किसकी बात करता हूँ बेटा, राइट एंगल लेमिना की बात करता हूँ, ठीक है। तो 6 नंबर का केस है। अपन बात करेंगे बेटा 4 राइट एंगल लेमिना, 6 नंबर का हो गया बेटा आपके लिए 4 राइट एंगल लेमिना। तो राइट एंगल लेमिना का मतलब होता है बेटा एक तरह से समकोण पटल, ठीक, जिससे मतलब इस तरह से, जैसे देखो ये है, ठीक, ये है जी, ये राइट एंगल लेमिना है। लेमिना का मतलब ये कोई फ्रेम नहीं है बेटा, ये अपने पास में क्या है बेटा, ये पूरा पूरा यहाँ पर मेटेरियल मास है पूरे पूरे उसके अंदर है जो, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा इसकी ये बेस हो गया मान लो, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और ये इसका क्या हो गया बेटा, हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। तो अब अपने पास में 3 तरह के एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका नाम मान लो मैंने ABC रख दिया,
ए बी सी, ठीक है। तो एक एक्सिस तो बेटा ये वाली ले ली, एक एक्सिस बेटा ये वाली ले ली, एक एक्सिस ये वाली ले ली बेटा, ठीक है। तो अपने पास में जैसे मान लो अगर मैं एक्सिस से अपनी पास कौन सी ए और बी है, ठीक है, तो ए और बी के बेटा परपेंडिकुलर कौन सी आ रही है बेटा, बी आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन बेटा 6 आएगा इसके अंदर, ठीक। ऐसे ही बेटा अपने पास में बी और सी की बात कर रहा हूं मैं, आई बी सी की बात करूंगा, तो बी सी के परपेंडिकुलर कौन है बेटा, पी है, तो एम पी स्क्वायर अपन में 6 आ जाएगा। और अगर ऐसे ही मैं आई ए सी की बात करूंगा तो इसके लिए बेटा ये क्या आएंगे, दोनों रेस्पॉन्सिबल आएंगे। तो उसके लिए आते हैं बेटा आई एम पी स्क्वायर बी स्क्वायर अपन बेटा 6 पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह से आता है बेटा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेटा जैसे कि मान लो अगर इस तरह से है, ठीक है, सिंपल ट्राइंगल लेमिना है, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये तो राइट एंगल है, एक सिंपल ट्राइंगल लेमिना की बात करते हैं अपन। अगर मान लो ये राइट की जगह पर सिंपल ट्राइंगल लेमिना होती है ना, सिंपल अपने पास में क्या है, ट्राइंगल लेमिना है। 7th नंबर का मान लो पॉइंट, मान लो 4 ट्राइंगल लेमिना, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये है, ये ट्राइंगल लेमिना है, ठीक है। तो ये L है, ये L है, ये L है, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुजाकार लेमिना है बेटा। अगर तुम्हें इसके लिए ये वाली एक्सिस है, इसके लिए अपन को लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास में कितना आएगा, इसके लिए अपने पास में आएगा, इसके लिए एम एल स्क्वायर बाई 6 आएगा, ठीक। क्योंकि ट्राइंगल के अंदर बेटा अपन में 6 आता है, बाकी रोड के अंदर अपन में 12 आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे बेटा, इसके लिए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं 1-2 नोट लिखा देता हूं मैं आपको, ठीक। उन नोट के अंदर क्या क्या है उसकी बात कर लेता हूं बेटा मैं। देखो बेटा, जैसे अपन ने देखा जो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस पास होती है उसके लिए होता है ना। तो इसी पॉइंट को बेटा मैं नोट डाल के लिखा रहा हूं बेटा, नोट डाल के लिखा रहा हूं बेटा, एम आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, एक अक्ष के लिए, एन एक्सिस विच पासिंग फ्रॉम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस विच पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी ऑलवेज, ऐसे लिख लो आप सीधा, ऑलवेज मिनिमम। मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस पासिस होगी ना उसके लिए मिनिमम होगा। बाकी अपन देखते हैं उसके पैरेलल भी कोई आती है, आई जी प्लस एम डी स्क्वायर करते हैं ना। बाकी सारी एक्सिस के लिए क्या होगा उस केस में बेटा, जैसे अपन रोड को देखो, रोड का एंड से पास हुई तो एम एल स्क्वायर बाई 3 आया था, रोड के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हुई थी उसके लिए एम एल स्क्वायर बाई 12 आया था। मतलब मिनिमम किसके लिए होगा, इसके लिए होगा। जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन इस तरह से है बेटा, आई दे रखा है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, वो दे रखा है अपन, क्या दे रखा है बेटा, एक्स के साथ वेरी कर रहा है, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ये निकालना है ना। पूछा क्या है बेटा, फाइंड x फॉर सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास के लिए क्या निकालना है बेटा, x निकालना है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के लिए बेटा x कैसे निकालोगे आप, सेंटर ऑफ मास के लिए बेटा x निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, इसके लिए अपने पास में देखो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, ये दे रखा है अपने पास में जो, तो बेटा अपन को पता है कि ये जो सेंटर ऑफ, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्वेश्चन है, x के साथ वेरी कर रही है। अपन को क्या निकालना है, x निकालना है किसके लिए, सेंटर ऑफ मास, उसके लिए पता है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इसका मतलब बेटा फॉर ICOM की बात करेंगे वो क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा,
तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मिनिमा करने के लिए डी आई और डी एक्स है उसको जीरो करेंगे, और डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर इसको क्या करेंगे बेटा, ग्रेटर देन जीरो करेंगे। उससे क्या मिलेगा बेटा, ये मिनिमा मिलेगा अपन को। क्या मिलेगा, मिनिमा। वही अपने पास क्या होगी, इसकी लोकेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखो डी आई और डी एक्स को करते हैं अपन, तो डी आई और डी एक्स है, ये अपने पास आएगा बेटा कितना, 4x माइनस 3 इक्वल टू में कितना आया, 0 आया। इसको जीरो किया तो यहाँ से 4x इक्वल टू 3 आया, तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा, 3/4। इसके अलावा बेटा कोई रिजल्ट नहीं है। अब तुम इसको बेटा पुट करोगे, किसके अंदर पुट करोगे बेटा, इसके अंदर पुट करोगे तो आप देखोगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, मिनिमा हो गया। सो यही अपने पास में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का इस तरह से कोऑर्डिनेट होगा। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो इसमें बेटा कुछ भी नहीं किया, मैक्सिमम मिनिमा वाली कंडीशन लगाई है बेटा मैंने। डिफरेंशिएशन करते, जीरो करते और मिनिमा के लिए ये चीज चेक करते हैं, तो वो अप्लाई किया जाता है। और देखो बेटा एक नोट और लिखाता हूं मैं आपको। एक इंपॉर्टेंट नोट बेटा ये है बेटा, नो चेंज इन फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ सम पार्ट, इफ सॉरी सम की स्पेलिंग गलत होगी बेटा, इफ no change in formula of moment of inertia if some part removed from a regular body। मतलब इसका मतलब ये है बेटा, आपका जो हिंदी में बात करूं बेटा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा अगर सिमेट्रिक बॉडी से अपने कुछ पार्ट रिमूव कर दिया तो। फॉर एग्जांपल जैसे देखो एग्जांपल ये है मेरे पास, जैसे बेटा ये मेरे पास में क्या एक रिंग है, ये मेरे पास में क्या है, रिंग है। ठीक, इसका मास बेटा क्या है, m है, और इसकी जो रेडियस है वो बेटा अपने अपने पास में क्या है, ये है। ठीक, ये एक्सिस क्या है, इसके प्लेन के बेटा परपेंडिकुलर है। ये एक्सिस क्या है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है। ठीक है, तो जो तुम्हारा आई है आई है वो अपने पास में कितना आएगा वो अपने पास में आता है mr²। कितना आता है, mr²। ठीक, अब मान लो तुमने क्या कर दिया, इसका कुछ पार्ट हटा दिया, मतलब जैसे कि मान लो ये वाला पार्ट मान लो तुमने, मैं इसी में दिखा देता हूँ एक बार, ये वाला पार्ट तुमने मान लो हटा दिया, तो मान लो अपने पास में ये किस तरह से बन गई, मान लो ये डिस्क अपने पास में बेटा इस तरह से बन गई, मान लो। ठीक है, ये मान लो ये डिस्क अपने पास में इस तरह से रह गई, और ये रिंग है जो इस तरह से रह गई, ये पार्ट हटा दिया बेटा। ठीक है, तो अब अपन को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसी एक्सिस के लिए, इसी एक्सिस के लिए बेटा वो निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो इसके अंदर अब मान लो इसमें चेंज क्या हुआ, इसमें देखो रेडियस चेंज नहीं हुई, रेडियस तो बेटा वही है, इसके अंदर चेंज कौन हुआ, इसका मास चेंज हुआ। तो उस कंडीशन में बेटा इसका जो फॉर्मूला होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो कितना होगा, m-r² ही होगा। सिर्फ ये क्या हो जाएगा, मास चेंज हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो अगर कोई जैसे ऐसी कोई डिस्क होता तो उसमें से ऐसे रिमूव करके मैं बात करता कुछ बार, तो भी बेटा उसका फॉर्मूला उसी एक्सिस के लिए बेटा वही रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक, अब बेटा इससे रिलेटेड अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले मैं टाइम देख लेता हूँ बेटा। तो अपन बेटा क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन तो मैं लिख ही लेता हूँ। तो ये बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। ठीक है,
अब मैं क्या करूंगा, इसके क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा, फिर अपन इसके आगे की मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या है, डिफरेंट केसेस के अंदर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सिखा दिया, ठीक। तो अब जैसे मेरे पास में क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मेरे पास में जैसे ये है, एक रोड, ये क्या है, ट्राइंगल है, ये 3 रोड्स है बेटा, ये क्या है, 3 रोड्स है, ये क्या है भाई, 3 रोड्स है, ठीक है। हर एक का मास क्या है, m है, हर एक की लेंथ क्या है, m है, ठीक। मास और लेंथ क्या है, दोनों सेम है। ये एक ट्राइंगल की फॉर्म में बेटा अरेंज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में। अब तुम्हें क्या करना है बेटा, ये जो इसका ये है, इसका किसका बेटा, इसका किसका सेंटर ऑफ मास बेटा, इस पूरे ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास है, उससे बेटा कोई एक्सिस क्या है, एक एक्सिस है बेटा, है ना, ठीक है, एक एक्सिस है। तो अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बेटा, फाइंड एम आई अबाउट एन एक्सिस, है ना, पासिंग फ्रॉम पॉइंट ओ एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो अपन क्या करना है बेटा, एक क्वेश्चन है बेटा मेरे पास में ये 3 आइडेंटिकल रोड है जो ट्राइंगल की फॉर्म में क्या है बेटा, अरेंज है। अपन क्या करना है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या करना है बेटा, अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किस कंडीशन में निकालना है, उस कंडीशन में निकालना है कि एक्सिस है जो कहाँ हो रही है बेटा, इसके इस पॉइंट से पास हो रही है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब एक्सिस मेरी क्या है, इस तरह से है बेटा, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, देखो अपन को क्या, देखो ये 3 रोड है, तो अपन को ये तो पता है ना बेटा, अगर कोई एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर पास होगी तो इसके लिए बेटा जैसे आई जी है वो अपने पास में क्या होगा, ml²/12, ये अपन को पता है एक के लिए, है ना। तो अपने पास में देखो ये इन दोनों एक्सिस है, जैसे ये एक्सिस, देखो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा भाई, इस एक्सिस के लिए, इस एक्सिस के लिए दोनों एक्सिस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ये जो अपने पास में किसका काम करेगा, डी का काम करेगा, तो ये अपन को निकालना पड़ेगा। तो देखो ये अपने पास में हो गया बेटा l/2, ये कितना हो गया l/2, ये एंगल कितना आ जाएगा बेटा, 30 आ जाएगा, ठीक। तो अपने पास में जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनेगा बेटा, ठीक। वो ट्राइंगल है वो अपने पास में देखो ये 30 है, ये अपने पास में d है, ये कितना है, l/2 है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा परपेंडिकुलर अपन बेस है, tan 30 लिख देंगे अपन। tan 30 क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपन बेटा बेस होगा, ये कितना होगा, 2d/l होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, 1/√3 आएगी। तो d की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी बेटा, यहाँ से बेटा d की वैल्यू आएगी l/बेटा 2√3 आएगी, क्या आएगी कि नहीं आएगी बेटा भाई। इसको अपन ने निकाला, ये l/2 है, ये अपने पास राइट एंगल बनेगा, ठीक है। और ये एक्सिस दिस वन और दिस वन बोथ आर क्या है, पैरेलल है। इसके लिए अपन को पता है, इसके लिए अपन को निकालना है। तो अपन बेटा बाई सिंगल रोड की बात करेंगे बेटा, तो अपन जैसे आई ओ नेट की बात करेंगे, आई ओ नेट, तो इसमें क्या 3 रोड से 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको क्या लिख दूंगा, mg प्लस का md², ठीक है। और ये अपने पास 3 रोड्स है, एक की वजह से अपन निकाल रहे हैं। इसके लिए बेटा कितना है, ml²/12 है प्लस में md², m कितना है, यह है। और d की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो d की वैल्यू अपने पास में कितनी है बेटा, यहाँ पर अपन ने लिखी बेटा, वो कितनी आई थी अपने पास में, l/बेटा 2√3 का होल स्क्वायर। फिर भी कैलकुलेशन चेक कर लेना, इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला अपने पास आ जाएगा इसका रिजल्ट का, ठीक है। ऐसे क्योंकि एक की वजह से निकाले, 3 है तो एक जैसी अरेंजमेंट में, तो इन तीनों का बेटा अपन क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बेटा इस तरह। अब अपन क्या करना है बेटा, उसके अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे थे। जो जड़त्व आवरण होता है बेटा, वो क्या होता है, द्रव्यमान का काम करता है, जैसे अपना रेखीय गति के अंदर होता है, ठीक है। तो अब अपने पास में यहाँ पर जड़त्व आवरण मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसके अपन कैलकुलेशन कर रहे थे बेटा। तो डिफरेंट केसेस किए थे, रिंग के किया था, डिस्क का किया था, ठीक है। और अपन ने बेटा क्यूब का किया था, कोई प्लेट का किया था, ट्राइंगल लेमिना का किया था, इस तरह से कई केसेस डिस्कस किया था, ठीक है। अब अपन बेटा 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। जैसे देखो क्वेश्चन है, अच्छा इसमें क्या थोड़ा सेंटर ऑफ मास भी काम में आएगा। तो जो बच्चा इस रोटेशनल मोशन में नया जुड़ा है तो वो एक बार थोड़ा सेंटर ऑफ मास भी थोड़ा सा पढ़ ले, ठीक है। और उसके बाद फिर इस पर अप्रोच करेगा तो थोड़ा समझ आएगा, है ना। क्योंकि आप बाहर से पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो हमें भी नहीं पता, बाकी नहीं तो आपने पहले से चीजें पढ़ रखी है, शायद इतनी परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास में बात हो रही है अपनी किसकी, यहाँ पे जो बात हो रही है अपनी, अपन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन बेटा मेरे पास में ये है,
एक 4 सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम फाइंड आई जी। देखो एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है ना, इसका मतलब क्या होती है, आधी डिस्क एक तरह से है ना, आधी चकती है ना, अर्ध चकती, ठीक, अर्ध चकती सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। उसका जो मास है, मास ऑफ डिस्क है वो कितना है बेटा, m है, और रेडियस ऑफ डिस्क है, मतलब त्रिज्या, और रेडियस ऑफ डिस्क है वो अपने पास में क्या है, कैपिटल R है, ठीक है। तो अपन क्या करना है बेटा, अपन को निकालना है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अपन को। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अपन बात करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को निकालना है बेटा, तो उसके अंदर अपने पास में अपन को इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस एक्सिस के लिए निकालना है, आई जी निकालना है बेटा। कब निकालना है बेटा, जब उसके सेंटर ऑफ मास से पास होगा, ठीक है। तो बेटा इसके लिए कैसे करोगे बेटा, देखो इसके लिए अपने पास देखो, ये मेरी पास सेमी सर्कुलर बेटा डिस्क हो गई, ठीक, इसका ये बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, ठीक, आर इसकी बेटा रेडियस है। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसकी जो पोजीशन होती है सेंटर से सेमी सर्कुलर की, जो अपन ने सेंटर ऑफ मास में बेटा डिस्कस की थी, कितनी होती है बेटा 4r अपन बेटा 3 पाई होती है। कितनी होती है बेटा 4r अपन 3 पाई। अच्छा, जैसे अपन ने कल लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए अपन ये वाली चीज बता सकते हैं, कितना होगा बेटा mr²/2, क्योंकि डिस्क रिंग होता तो ये हाफ नहीं आता। अब अपन को किसके लिए निकालना है बेटा, अब अपन को निकालना है बेटा इसके लिए जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इसके लिए अपन को बेटा निकालना है, ठीक है। तो बेटा देखो अपन इनका ये d है, ये d क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, सॉरी ये अपने पास में जो तुम्हारा d है, d है तुम्हारा, d है वो अपने पास में ये हो जाएगा एक तरह से है जो, ठीक है। और इस d की वैल्यू अपने पास में कितनी है बेटा, ये जो तुम्हारा d है इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है 4r अपन में 3 पाई। तो ये अपन को बेटा पता है इस एक्सिस के लिए, इस एक्सिस के लिए अपन को बनाना है, तो अपन क्या लगा देंगे बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक्सिस थ्योरम की बात कर रहे हैं, मतलब समांतर अक्ष प्रमेय की बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आई इक्वल टू क्या होगा बेटा आई जी प्लस का एम डी स्क्वायर, ठीक। तो यहां से बेटा आई तो अपन को पता ही है बेटा कितना है mr²/2, ठीक। आई जी कितना है, आई जी अपन को बेटा निकालना है, ठीक है, एम डी स्क्वायर, एम डी की वैल्यू कितनी है अपने पास में बेटा 4r अपन में बेटा 3 पाई है का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास में इसकी बात करेंगे अपन, देखो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लोगे बेटा, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके आई जी की जो तुम वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी बेटा mr² अपन बेटा 2, और माइनस का बेटा ये हो गया 16 mr² अपन बेटा 9 पाई स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से बेटा आप कॉमन ले लोगे, तो आई जी की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी बेटा mr² कॉमन आ गया बेटा, तो 1/2 और माइनस का 16 अपन बेटा 9 पाई स्क्वायर, ये अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा आई जी की वैल्यू आ जाएगी इस केस में, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ आपको इसको, देखो अपने पास बेटा इस क्वेश्चन में क्या था, एक सेमी सर्कुलर बेटा क्या थी, डिस्क थी, अर्धचक्ती थी बेटा, उसका मास अपने पास में क्या था, कैपिटल M था, ठीक है, उसका मास और उसकी रेडियस कैपिटल R थी, ठीक है। ये मैंने दिखा दिया डायग्राम के अंदर। अपन को इसके लिए निकालना है, इस एक्सिस के लिए जो इसके सेंटर ऑफ मास है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अपन इसके लिए नहीं पता डायरेक्ट, लेकिन अपन इसके सेंटर से जो पास होगी उसके लिए अपन बता सकते हैं, क्योंकि आपको मेरे कल एक नोट लिखाया था, किसी भी शेप को बेटा काटने, रेगुलर शेप को अगर आप कट कर दोगे तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब जड़त्वाघूर्ण का जो सूत्र है या फॉर्मूला है उसके अंदर बेटा क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उसके बेसिस पे अपन ने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी बेटा अपन ने, और थ्योरम लगा के फिर अपन ने इसकी कैलकुलेशन कर ली। ऐसे वन मोर क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे कि देखो इसके अंदर अपने पास में क्या है, देखो डिस्क है बेटा, ये जेई में भी आया हुआ है, जेई के बच्चे थोड़ा उसमें एक पोर्शन पूछा था, मैं आपको 2 पोर्शन बता देता हूँ।
इस तरह का बेटा क्वेश्चन है। ये थोड़ी ये वाली सही नहीं बनी, इसको सॉरी इसको दोबारा से बना देता हूँ। ठीक है, ये बन गया बेटा। ठीक है, अब इसके अंदर अपने पास इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन क्या करनी है, देखो ये अपने पास पॉइंट मान लो O है, ठीक, और ये पॉइंट है बेटा मेरे पास में P, ठीक है। तो अपन क्या करना है बेटा, अपन करना है इस क्वेश्चन के अंदर बेटा फाइंड, इसके अंदर क्या करना है बेटा फाइंड MI बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस के लिए अबाउट एन एक्सिस विच पासिंग फ्रॉम, मतलब जो इससे गुजरे बेटा, विच पासिंग फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 बेटा पॉइंट O से, नंबर 2 बेटा पॉइंट P से, इनसे गुजरे है ना पॉइंट P से, ठीक है। पॉइंट O और पॉइंट P से गुजरे बेटा एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसके लिए बेटा अपन को बेटा कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो देखो बेटा इसके अंदर कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, अपन को कितनी है बेटा, ये 7 है बेटा, देखो 3 और 4 कितनी होगी बेटा 7 है, ठीक है। अपने पास कितनी, देखो इन सबके सेंटर है, इनके सबके सेंटर बेटा ये रहे, इन सबके सेंटर की लोकेशन इस वाले सेंटर से क्या है, एक जैसी है, ठीक है। तो अपन को देखो इसका खुद का पता है, बाकी इनका निकालना है। इनका कैसे निकालेंगे बेटा, पहले अपन जो बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वो अपन पहले जो बात कर रहे हैं बेटा अपन, वो अपन बात कर रहे हैं बेटा सॉल्यूशन के अंदर बात कर रहे हैं बेटा 4 पॉइंट, मतलब 4IO की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा देखो एक तो इसका सेल्फ का आएगा, बाकी ये 6 है, 6 का कैसे आएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आएगा, क्योंकि ये एक्सिस है, ठीक, और एक ये एक्सिस है, इनका पैरेलल ये D आएगा। तो इनकी सबके देखो ईच डिस्क है, ये डिस्क है बेटा, ईच डिस्क हैव मास M एंड रेडियस कितनी है बेटा, इन सब की बेटा रेडियस है वो कितनी है बेटा R है, ठीक है। तब उस कंडीशन में बात करनी है, ठीक है। तो बेटा IO की मैं बात करूंगा, देखो एक तो क्या आएगा, सेल्फ का आएगा, ठीक है। तो सेल्फ कितना हो गया बेटा MR² अपॉन में 2 प्लस में एक किसकी बात करोगे बेटा, एक जैसे इसके एक के लिए निकालेंगे, तो एक के लिए कितना आएगा बेटा, देखो इसका खुद का कितना आएगा IG प्लस में, देखो इसका यहाँ पर IG रहेगा, तो IG प्लस में ये D की वैल्यू, ये किसकी तरह काम करेगा बेटा, D की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा बेटा, ये D की तरह काम करेगा, है ना। तो यहाँ पर ये वाली चीज है, D इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अपने कैसे कर दोगे बेटा, देखो ये हो जाएगा M, है ना, और अपने पास IG MR² अपॉन में 2, है ना, प्लस का ये हो जाएगा MD², D की वैल्यू अपने पास कितनी बेटा 2R का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है। ये तो इस सेल्फ का है, ठीक है, और ये कोई इसके नियर वाली डिस्क है उसका है, लेकिन ये ऐसी कितनी है बेटा 6 है, तो अपन क्या लगा देंगे बेटा 6 कर देंगे यहाँ पर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तुम, तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो बेटा यहाँ से की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी बेटा, वो यहाँ से वैल्यू किसकी आ जाएगी, IO की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। इसको सोल्व कर लोगे बेटा, है ना, तो यहाँ से IO की वैल्यू आ जाएगी, आप सोल्व कर लेना बेटा इसको, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी, IP की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा IO क्या है बेटा, इस पूरे सिस्टम का बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ तक अपन क्या लगा देंगे, दोबारा से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। तो उस कंडीशन में ये वाला जो D है, ये वाला D देखो कितना होगा, इसका हो गया बेटा R 2R और ये R कितना हो गया 3R हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा 4 पॉइंट की बात करेंगे, जैसे ये पहले 4IO की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। ऐसे अपन जैसे किसकी बात करेंगे बेटा 4 पॉइंट P की बात करेंगे, है ना। तो 4 पॉइंट P की बात करेंगे बेटा, मतलब सेकंड वाला अपन बात करेंगे 4 पॉइंट P। तो P के लिए बात करोगे तो अपने पास में क्या आएगा बेटा, 4 पॉइंट P के लिए आएगा अपने पास में, देखो फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, किससे आएगा बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आएगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कैसे लगाओगे बेटा, IP की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, वो होगा बेटा IG प्लस में MD²। तो IG तो अपने पास में यहाँ पर कितना होगा IO वाला, कितना होगा IO वाला, प्लस में IO वाला जो अपन ने यहाँ से कैलकुलेट किया है तुमने, ठीक है, प्लस में MD की वैल्यू अपने पास कितनी है 3R का होल स्क्वायर। इसको तुम सोल्व करोगे बेटा तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, IP की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास एक क्वेश्चन हो गया बेटा, इसको मैं थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ आपको। देखो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर ये डिस्क है, इनकी सबकी रेडियस बेटा क्या है R है, ठीक है, और इन सबका मास क्या है बेटा M है, ठीक है। अब अपन क्या करना है बेटा,
एक तो ओ पॉइंट है, यहाँ से सेंटर से गुजर रहा है, उसके लिए निकालना है, एक पी पॉइंट के लिए निकालना है। ओ पॉइंट के लिए कैसे निकालोगे बेटा, एक तो खुद का आएगा इसका mr²/2, एक ही 6 डिस्क है इनकी वजह से आएगा। तो पहले एक की वजह से तो निकाल लेते हैं, एक की वजह से पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाला बेटा ये अपने। ये किससे निकाला बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाला, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाला अपन ने। ये अपन ने किससे निकाला बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाला, ठीक है। तो उससे निकालने के बाद अपने पास में क्या आया, एक के लिए निकाला तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से सोल्व कर लोगे। अब तुम इसके लिए निकाला तो देखो बेटा ये क्या है, ये पॉइंट इनका सबका सेंटर ऑफ ज्योमेट्री हो गया पूरे सिस्टम का। तो ये इसके लिए IG जो अपना IO का काम करेगा, ठीक है, ये और इसके बीच में पैरेलल लगा दोगे तो फिर इसका आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास में क्वेश्चन हो गया, ठीक। इसके अलावा बेटा अपन जो कुछ और बॉडीज रह गई है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं बेटा, हाँ, हेडिंग अपने पास क्या हो जाएगी बेटा, MI ऑफ रिमेनिंग बॉडी। तो अपन ने देखो किस किस की बात कर ली बेटा, देखो अपन ने बेटा रिंग की बात कर ली, किसकी बात कर ली अपन ने, देखो अपन ने देखो रिंग की बात कर ली है ना, फिर अपन ने किसकी बात कर ली बेटा, डिस्क की बात कर ली, ठीक है। और किसकी बात कर ली बेटा अपन ने, ट्राइंगल की बात कर ली थी, ठीक है। और किसकी बात कर ली थी बेटा अपन ने, स्क्वायर प्लेट की बात कर ली थी, स्क्वायर प्लेट की बात, ये ट्राइंगल प्लेट थी अपने पास, ठीक है। और अपन ने बेटा, और अपन ने किसकी बात कर ली थी बेटा, और इसके अलावा अपन ने क्यूबोर्ड की बात कर ली थी, ठीक है। और इसके अलावा अपन रोड की बात कर ली थी। ये इस तरह से कर ली थी बेटा, 1 2 3 4 5 6 इस तरह अपन डिस्कस कर लिए थे। इसके अलावा अपने पास जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो अपने पास जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास में, देखो इनकी तो अपन बात कर चुके थे बेटा, ठीक। तो इनकी अपन बात कर चुकी थे, तो अब अपने पास में जो भी नेक्स्ट पॉइंट बचा है वो अपने पास उसको लिख रहे हैं बेटा, रिमेनिंग बॉडी। तो अपन पहला इसके अंदर फिर मैं लिख रहा हूँ आगे, जो भी तुम पॉइंट दे देना बेटा, पॉइंट मेरे याद नहीं है बेटा, 7 8 जो भी तुम्हारा यहाँ पर पॉइंट है वो लिख लेना तुम, ठीक है। तो मैं उसके अंदर जो बात कर रहा हूँ बेटा वो किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, इसकी बात कर लेता हूँ बेटा, सिलेंडर की बात कर लेता हूँ बेटा, है ना, फॉर सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब क्या होता है बेटा, बेलन होता है ना, बेलन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो देखो अपने पास में बेटा बेलन में दो होंगे, एक तो सॉलिड बेलन होगा, एक ठोस होगा। तो पहले अपन सिलेंडर लिखा हुआ है खाली, ये लिखा है इसका मतलब ठोस बेलन की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सॉलिड सिलेंडर की अपन जब बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर बेटा देखो दो केस हैं। इसके अंदर फर्स्ट केस तो बेटा ये वाला हो गया, इसके अंदर फर्स्ट केस तो देखो जैसे ये है, ये एक सिलेंडर है, ठीक, ये मैंने एक सिलेंडर दिखा दिया बेटा तो ये अपने पास सिलेंडर है, ठीक है। ये बेटा इसकी एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस, ये इसकी बेटा R रेडियस है, ठीक है। तो ये अपने पास में, इसके लिए अपन को I निकालना है बेटा, इसके लिए क्या करना है बेटा, अपन को I निकालना है, ठीक है। इसके लिए अपन को बेटा I निकालना है, ठीक है। तो बेटा देखो ये किसकी तरह होगा बेटा, ये सॉलिड सिलेंडर है ना, ये किसकी तरह होगा बेटा, लाइक डिस्क की तरह होगा। किसकी तरह होगा बेटा, डिस्क की तरह, ठीक। तो ये जैसे अपने पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है बेटा, तो डिस्क का कितना आया था बेटा, तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, जैसे अपन इसका एलिमेंट होगा, इसको जैसे इस तरह से तुम कट करोगे, तो इसका जैसे इस तरह से अपन ने जैसे कट किया इसको, ठीक है। तो जैसे इसका एलिमेंट होगा, ठीक है, एलिमेंट होगा मतलब अल्पांश होगा इसका, एलिमेंट क्या होगा बेटा, डिस्क होगा। और डिस्क के लिए अपन को क्या है बेटा पता है, क्या होता है, आई डिस्क के लिए बेटा ये होता है, आई डिस्क है, इसके लिए कितना होता है बेटा, mr²/2, ठीक। तो यहाँ पर बेटा एक बात बताओ तुम मेरे को, देखो ये है, ऐसे डिस्क रख दी अपन ने, एक डिस्क दूसरी डिस्क, ऐसे डिस्क डिस्क करके अपन ऊपर तक रख दी बेटा, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसकी एक्सिस के अलोंग बेटा इसकी क्या है, लेंथ बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है बेटा, लेंथ। तो मैंने तुमको कल सिखाया था बेटा, एक्सिस के अलोंग लेंथ बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए अपने पास में रेडियस और यही परपेंडिकुलर रहेंगे, तो इसके लिए कितना आ जाएगा, mr²। तो इसका मतलब जो अपने पास ये सिलेंडर है, ये क्या है अपने पास सिलेंडर है, इसके लिए भी अपने पास क्या रहेगा, यही रहेगा mr²/2, ठीक। ये अपने पास में हो जाएगा। ऐसे ही इसका बेटा दूसरे वाले केस की बात करेंगे। तो दूसरा वाला केस है इसका, ये एलिमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा वाला जो केस है इसका, ठीक है, वो दूसरा वाला केस इस तरह से बेटा, टेंजेंट के लिए बात कर लेंगे बेटा। सेकंड केस में किसके लिए बात कर लेंगे बेटा, फॉर टेंजेंट। टेंजेंट में बेटा क्या होगा, देखो
वो मैं इसी में दिखा देता हूँ बेटा। देखो ये एक काम करते हैं अपन, इसको यहीं पे दिखा देते हैं। हाँ देखो इसके अंदर अपन एक काम करते हैं। देखो सॉरी एक्सिस भी चली गई मेरी। सॉरी हाँ, एक्सिस अपने पास में ये थी बेटा। तो ये वाली एक्सिस है ना, वो तो अपने पास में क्या होगी बेटा, आई जी हो गई। क्या हो गई बेटा, आई जी। अब एक एक्सिस चाहे तो मैं इधर ले लूँ टेंजेंट, जैसे मैंने इधर ले ली बेटा। ठीक है, इस एक्सिस के लिए बेटा मेरे पास में क्या है, इसका नाम रख दिया मैंने I1। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं इस केस की बात करें तो आई जी है, आई सिलेंडर है, ये तो क्या हो गया बेटा, इसका आई जी हो गया। क्या हो गया बेटा, इसका आई जी हो गया। ठीक है, अब अपन को जैसे I1 की बात करनी है, यहीं पे कर लेता हूँ बेटा मैं। तो यहाँ पर जैसे सॉरी हाँ, जैसे मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ बेटा। यहाँ पे जैसे मैंने बात कर ली बेटा, जैसे यहाँ पे मैंने बात कर ली बेटा, जैसे 4I1 की मैं बात करूँगा। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, देखो इसके लिए अपन अप्लाई करेंगे बेटा, अप्लाई वही समांतर अक्ष पर में पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वही चीज़ अप्लाई करेंगे बेटा। ठीक है, तो वो अपने पास कैसे अप्लाई करेंगे बेटा, देखो I1 हो जाएगा अपने पास में, क्या I1 हो जाएगा। देखो इसके लिए जो D की बात करोगे ना तुम, ये वाला, तो D की वैल्यू अपने पास में क्या रहेगी, R ही रहेगी। ठीक है, तो I1 कितना हो जाएगा अपने पास में, इसके लिए I1 हो जाएगा बेटा, देखो IG प्लस का MD²। ठीक, तो IG अपने पास में कितना है बेटा, इसका वो अपन निकाला ही था डिस्क वाला, MR²/2 प्लस में ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, MR²। ठीक, तो I1 की जो तुम बात करोगे तो वो अपने पास कितना हो जाएगा, 3/2 MR²। ठीक है, और इसके रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करोगे, मतलब रेडियस K की बात करोगे तो K कितना आ जाएगा यहाँ से बेटा, √3/2 R। ठीक, ये इस तरह की बात करनी है अपन को। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेटा, देखो ये अपना एक केस हो गया है ना, ये केस कैसा हो गया, इस तरह की पोजीशन हो गई। अब बेटा मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, सेकंड वाले केस में, ये फर्स्ट केस था अपना, इसका सेकंड वाला केस क्या कर देता हूँ, जस्ट उल्टा कर देता हूँ बेटा मैं, मतलब इसके लेंथ के परपेंडिकुलर बात कर लेते हैं बेटा, है ना। तो ये तो क्या थी बेटा, सॉलिड सिलेंडर है ना, लाइक डिस्क है ना, इसके अंदर एक्सिस कहाँ थी बेटा, एक्सिस क्या थी बेटा, एक्सिस थी अलोंग लेंथ, मतलब इसकी लंबाई है उसके अनुदिश थी बेटा एक्सिस। ठीक है, सेकंड वाला जो केस है, इस फर्स्ट वाले केस में बेटा ये थे, सेकंड वाला केस है उसके अंदर बेटा परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगा ना। तो केस सेकंड की मैं बात करूंगा बेटा, तो बेटा केस सेकंड है, देखो इसको एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पे ले लूंगा मैं इसको। देखो ये अपने पास सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो किसकी तरह काम करेगा बेटा, डिस्क की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये सॉलिड सिलेंडर बेटा मैंने बना दिया। इसके उस एक्सिस की बात कर रहे हैं जो अपना केस फर्स्ट है। ठीक है, केस फर्स्ट है जिसको अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, वो कौन सा है बेटा, एक्सिस है, वो क्या है बेटा, इसके लेंथ के लोग, तो ये एक्सिस होगी। तो IG तो बेटा वही आएगा डिस्क वाला, इसके लिए निकाला हो तो वही टेंजेंट जैसे अपन अप्लाई किया था बेटा, वही स्पर्श रेखा से जैसे अपन ने वो समांतर अक्ष पर में लगाई थी, है ना, उसी के बिहार पे बेटा अपन इसको निकाल देंगे। तो ये बेटा देखो मैंने ये अप्लाई कर रखा है इसको यहाँ पे देखो इस चीज़ को अप्लाई भी कर रखा है बेटा अपन ने, ये वाली चीज़ को। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब अपन जो केस सेकंड की बात करेंगे, इसी के केस सेकंड की मैं बात करूंगा। तो केस सेकंड है बेटा, केस सेकंड, उसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, है ना। मतलब अब अपने पास में सीन ये है बेटा, देखो ये अपने पास सिलेंडर है। ठीक है, इसमें बेटा दो तरह की एक्सिस की बात हो रही है बेटा। देखो यहाँ पर इस तरह से ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है बेटा। ठीक, तो इसके अंदर बेटा ये इसकी रोटेशनल एक्सिस है, तो ये बेटा G से पास हो रही है, तो इसमें ये भी किसका काम करेगा, IG का काम करेगा। ठीक है, ये इसकी बेटा रेडियस हो गई, ये इसकी बेटा लेंथ हो गई। क्या हो गई बेटा, इसकी लेंथ। तो इसमें बेटा देखो जैसे यहाँ पर अपन ने क्या लिया, एक वो लिया एलिमेंट लिया। ठीक, तो ये क्या है, ये एक्सिस भाई, इसका एलिमेंट क्या होता है, डिस्क होता है, इसका सिलेंडर का एलिमेंट क्या होता है बेटा, डिस्क होता है। तो ये इस तरह की एक्सिस क्या होगी, डिस्क के डायमीटर से पास होगी, मतलब डिस्क के व्यास है उससे बेटा क्या होगी, पास होगी बेटा। ठीक है, तो डायमीटर के लिए क्या होता है बेटा, तो यहाँ पर जो अपने अच्छा, तो यहाँ पर जैसे IG की तो बात करोगे, एक अपने पास क्या है, रोड है,
मतलब सिलेंडर का एक रोड है, तो यहाँ पर जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा, मतलब जो तुम्हारा इस केस में जो आई जी तुम लिखोगे वो क्या आएगा, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्क प्लस रोड, उस तरह से आएगा बेटा। डिस्क का तो कौन सा आएगा बेटा, डायमीटर वाला आएगा, कौन सा आएगा, डायमीटर वाला, ठीक। और रोड का बेटा वो अपना एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो इस केस में जो आई जी आएगा, तो डिस्क तो क्या होगा, डायमीटर। डायमीटर के लिए क्या होता है बेटा, देखो सिंपल होता है mr²/2, तो डायमीटर के लिए उसका हाफ होता है, ठीक। प्लस रोड है, तो रोड के लिए अपने पास में कितना होगा बेटा, ml², इसकी लेंथ है l²/12, ये रोड का हो गया। ये तो हो गया डिस्क वाला फैक्टर, और ये हो गया बेटा रोड वाला फैक्टर। इन दोनों का बेटा कंबाइंड इफेक्ट बेटा इसके अंदर क्या आता है, आईजी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो गया बेटा, आईजी हो गया इस केस में, ठीक है। अब मान लो इस वाली एक्सिस है, ठीक है, ये वाली एक्सिस है, ये अपने पास में क्या है, I1। इसके लिए अपन ने क्या बात कर ली बेटा, इसके लिए अपन ने बात कर ली बेटा I1 की, ठीक है। किसकी बात कर ली बेटा, इसके लिए मान लो I1 है। तो यहाँ पर बेटा इनका जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा, D होगा। D क्या होगा, L/2 होगा, ठीक है। क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है बेटा अपने पास में, L है। तो यहाँ पर अपन इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर बेटा अपन तो 4I1 की अपन बात करेंगे बेटा, 4I1 तो यहाँ पर बेटा अपन 4I1 की बात करेंगे, तो I1 अपने पास में क्या आएगा, I1 आएगा अपने पास में बेटा, देखो वही अपने पास IG प्लस का md², ठीक है। समांतर अक्ष प्रमेय से, कहाँ से लिखा बेटा अपन ने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, चलो मैं, समांतर एक्सिस प्रमेय से। एक बार समांतर अक्ष प्रमेय से, ठीक है। हिंदी वाले की भी रह जाएगी तो बेटा इसके अंदर देखो आई जी तो अपने पास में ये रहा, तो I1 देखो आई जी तो अपने पास में बेटा ये रहा, mr²/4 प्लस का ml²/12, और प्लस का क्या आएगा, प्लस का आएगा md², है ना। तो l की जगह पर अपने पास में क्या आएगा, L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास में चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसको जब तुम सोल्व करोगे ना, इसको क्या करोगे बेटा, ये I1 है, हाँ, इसको जब तुम सोल्व करोगे ना, तो इसको सोल्व करने से कितना आएगा, इसको जैसे तुमने सोल्व किया ना, तो सोल्व करोगे तो I1 की जो वैल्यू आएगी ना बेटा, वो अपने पास में आएगी, देखो ये तो रहेगा ही रहेगा mr²/4, और जैसे आप सीधा इन दोनों को निकालते हो तो ये रोड है, रोड का एक सिरे से कितना होता है बेटा, ml²/3 होता है, ठीक है। तो इनको सोल्व करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये अपन ने बेटा किसकी बात की है, अपन ने सॉलिड सिलेंडर की बात की है। ये अपन ने किसकी बात की है बेटा, सॉलिड सिलेंडर की बात की है। किसकी बात की है, सॉलिड सिलेंडर की बात की है। तो एक तो अपना सीधा था, तो उसके अंदर अपना डिस्क आ गया था, और एक अपने पास इस तरह से, मतलब दो पोजीशन होगी बेटा सिलेंडर की, या तो अपने पास सीधा और या फिर इस तरह से। उन दोनों पेशों में आपको मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सिखा दिया है, ठीक है। अब अपन जो बात करेंगे एक जो ये अपने पास सॉलिड सिलेंडर था, अपन बात करेंगे होलो सिलेंडर, मतलब खोखले बेलन की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाली भी मैंने तुमको बता रखा था, देखो एक तो ये केस था अपने पास में, एक तो अपने पास में बेटा, एक तो अपने पास में देखो ये केस है, ठीक है। इसको सिंपल था अपने पास, सीधा डिस्क वाला आ गया क्योंकि एलिमेंट अपने पास में डिस्क हो गया, ठीक है। इसके बाद अपने पास में ये अपन ने बेटा डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके बाद अपन ने जो इसके बाद जो दूसरा इसका केस था जिसको अपन ने बेटा बात की थी, दूसरा केस अपने पास में इस तरह से था, जिसमें पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया। कॉन्सेप्ट वही लगाया, इसमें क्या है, एक तो डिस्क का डायप, उसमें सिर्फ डिस्क था, इसमें डिस्क और ये लेंथ भी आ गई, क्योंकि ये भी तो क्या है, परपेंडिकुलर है ना बेटा, ठीक है। तो अपने पास में इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बेसिस पे अपन ने बेटा इस पॉइंट के लिए टेंजेंट वाला भी लिख दिया और ये भी लिख दिया, दोनों के लिए लिख दिया, ठीक है। अपन बात करेंगे होलो सिलेंडर के लिए। किसकी बात करेंगे बेटा, होलो सिलेंडर के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो इसमें जैसे अपन इसी में बता देता हूँ बेटा, जैसे ये सॉलिड है ना बेटा, ठीक है, इसी का जैसे साइड में लिख देता हूँ बेटा बी, ना। अगर होलो होता ना, होलो सिलेंडर क्या होता बेटा, होलो सिलेंडर का मतलब होता है बेटा खोखला बेलन। क्या होता है बेटा, खोखला बेलन। वो किसकी तरह होता है बेटा, लाइक डिस्क की तरह होता है, लाइक डिस्क की तरह होता है। किसकी तरह होता है बेटा, गलत लिख दिया बेटा, ये लाइक किसकी तरह होता है बेटा, लाइक होता है रिंग की तरह,
जो वलय होती है ना, क्योंकि उसके अंदर जैसे एलिमेंट इसमें क्या आया था, ठोस के अंदर डिस्क आया था ना, उसमें क्या आ जाएगा, रिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ये पहला वाला केस है ना, ये वाला केस मतलब ये वाला केस, ठीक, इस वाले केस में ये वाला है, जैसे हमारा ये तो IG रहेगा, ठीक, इसकी रेडियस बेटा R है, और ये अपने पास में I1 रहेगा। तो यहाँ से बेटा तुम्हारा इस पहले वाले केस में जो तुम्हारे पास में IG है, जो तुम्हारे पास में क्या है बेटा, IG है, IG तो अपने पास में क्या हो जाएगा, रिंग वाला हो जाएगा, I रिंग वाला, ठीक है, और वो कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में MR² खाली, ठीक। और जो तुम्हारा I1 है वो अपने पास में तुम क्या लिखोगे, IG प्लस का MD², तो रिंग वाला ही केस हो जाएगा। तो ये I1 कितना कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में, ये हो जाएगा, इसको सिंपलीफाई करोगे तो 2MR² ही आ जाएगा, ठीक। ये अपने पास I1 की वैल्यू हो जाएगी। ये तो हो गया केस फर्स्ट। तो इसका जो केस फर्स्ट है बेटा वो देखो, इसका केस फर्स्ट है ना बेटा, ये इस तरह से है, सिर्फ इसके अंदर क्या आ गया बेटा, रिंग आ गया। जो यहाँ पर क्या था अपने पास में डिस्क था, अब वो अपने पास में क्या है, रिंग है, ठीक है। ऐसे इसका सेकंड केस की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो सेकंड केस अपना इस तरह से है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसको भी बेटा, ठीक है। वो अपना केस है बेटा, वो अपने पास देखो B है, वो अपने पास बेटा B केस है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर अपने पास में क्या होगा, इस वाले केस का जो IG है ना, वो अपना केस सेकंड है बेटा, किसके लिए बेटा, होलो सिलेंडर के लिए। किसके लिए बेटा, होलो सिलेंडर के लिए है, ठीक है। तो वो अपने पास में क्या होगा बेटा, उसके अंदर देखो, उसके अंदर अपने पास में जो IG आएगा तो वो डायमीटर वाला हो जाएगा, तो डायमीटर वाला हो जाएगा। तो डायमीटर वाला क्या होता है, IG है वो डायमीटर वाला होगा, तो डायमीटर में क्या होता है बेटा, हाफ हो जाता है, तो MR² बाई कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और इस केस का जो I1 है, I1 अपन निकाल MR² बाई 2 प्लस में रोड वाला ML² अपन में 12, ये इसमें IG हो जाएगा, क्यों रोड का तो चेंज हुआ ही नहीं है, सिर्फ ये तो चेंज हुआ है। और I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा बेटा MR² बाई 2 प्लस का इसकी जगह पर एंड के लिए कितना आता है, ML² बाई 3। ये अपने पास किस केस में हो जाएगा बेटा, ये अपने पास में बेटा एक तरह से इस वाले केस का ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको मैंने सिलेंडर के दोनों बता दिए, ठीक है। दिस वन सिमिलर टू दिस, मतलब इसका भी तुम डायग्राम बनाओगे तो इसका डायग्राम वही बनेगा इस तरह से, लाइक दैट, ठीक। तो ये वाली एक्सिस है, ये तुम्हारी I1 रहेगी, और ये तुम्हारी क्या रहेगी, IG रहेगी बेटा, ठीक। तो ये सिर्फ सॉलिड के लिए था, ये होलो के लिए है बेटा। इस तरह का अपने पास इस केस में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये 3D बॉडीज की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये अपन जो है ना, तुमने हेडिंग डाली हुई रिमेनिंग, ये क्या है, 3D बॉडीज है, ये क्या है, 3D है, ठीक है। इससे पहले जो अपन डिस्कशन किया था वो 2D बॉडीज का डिस्कशन किया था, उसमें 3D मैंने कोई नहीं लिया था, है ना। तो 3D बॉडीज का ये जो सिलेंडर है ना, जैसे यहाँ पर अपन जो ये तो है डिस्क, है ना, डिस्क के बाद अपन ने बेटा ये लिखा है ना बेटा, MI ऑफ रिमेनिंग बॉडी, ये लिखा है ना। तो इसके अंदर अपने पास में जैसे, सॉरी, ये लिखा है मैंने MI ऑफ रिमेनिंग बॉडी, ये लिखा है ना, MI कहाँ गया, हाँ, MI ऑफ रिमेनिंग बॉडी, इसमें लिख देना बेटा ब्रैकेट में 3D बॉडी, क्या है, 3D बॉडी, ठीक। 3D बॉडी में अपना बस पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट लिख देना बेटा, उसमें क्या है, सिलेंडर है। पहला पॉइंट क्या है अपने पास में, सिलेंडर है। इससे पहले वाली जो बॉडी थी वो अपने पास क्या थी, सारी 2D थी, क्या थी अपने पास में, सारी बेटा 2D थी, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, देखो अब अपने पास में देखो, आगे चलते हैं अपन, ठीक। इसके बाद आता है बेटा मेरे पास में स्फीयर आता है। क्या आता है बेटा मेरे पास में, स्फीयर आता है। 3D बॉडी में अपना सेकंड पॉइंट बात कर रहे हैं, वो अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, स्फीयर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्फीयर की, ठीक है। तो स्फीयर है बेटा, तो पहले अपन बात करेंगे बेटा सॉलिड स्फीयर की, इसकी बात करेंगे बेटा सॉलिड स्फीयर की, ठीक। और यहीं पर बेटा मैं बात कर लूंगा बेटा होलो स्फीयर की। किसकी बात कर लूंगा, होलो स्फीयर की, ठीक। तो सॉलिड स्फीयर है बेटा, उसके अंदर अपने पास में देखो क्या है, देखो ये अपने पास में ये है एक एक्सिस है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होगी G से, किससे पास होगी बेटा, जो G से पास होगी अपने पास, G से, ये अपने पास G है बेटा, ठीक है। और एक अपने पास में ये वाली होगी जो अपने पास टेंजेंट होगी, ठीक है, ये होगा IG, ठीक। अब 3D बॉडी है ना, अब इसमें IG की बात होगी तो इसका जो IG लिखते हैं ना बेटा, इसका क्या लिखते हैं बेटा, IG, क्या लिखते हैं बेटा इसका, IG, वो तो लिखते हैं बेटा 2/5 मास इसका और R², ठीक। और तुम I1 लिखोगे, है ना, तो वो तो D अपने पास में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा।
तो I1 लिखोगे अपने पास में, क्या लिखोगे बेटा, I1 लिखोगे तो I1 की बात करोगे तो वही लगा दोगे क्या, IG प्लस का MD स्क्वायर, ठीक। तो यहां पर I1 है वो कितना हो जाएगा 2/5 है ना, 2/5 MR स्क्वायर प्लस का MD स्क्वायर, MD स्क्वायर का मतलब कितना है MR स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा 7 है ना, ये कितना हो जाएगा बेटा 7/5, ये हो जाएगा बेटा अपने पास में 7/5, I1 की जो वैल्यू होगी ये होगा 7/5 MR स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। ये अपने पास में क्या होगा I1 होगा, किसके केस में, सिलेंडर केस में, किसके में, सॉलिड वाले केस में। अगर इसी के अंदर मैं होलो की बात करूंगा तो होलो के अंदर बेटा जो IG होगा ना, आ रहा हूँ क्यों, इसी से देख लोगे बेटा, वो होगा 3 MR स्क्वायर, ठीक। और जो तुम्हारा इसमें ये वाला I1 होगा वो I1 कितना हो जाएगा 2/3 MR स्क्वायर प्लस में MR स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा अपने पास में, सॉरी हाँ, वो हो जाएगा अपने पास में, क्या हो जाएगा रे, वो हो जाएगा देखो 3 और 5/3 MR स्क्वायर, ठीक। अच्छा इसके अंदर बेटा देखो ये 3D है, तो आपने जैसे एक्सिस इससे पास करी या इससे पास करी तो वो बेटा एक ही एक्सिस रहेगी, है ना। इसके अंदर डायमीटर वाला पंगा नहीं रहता है, जैसे अपना रिंग और डिस्क में तो डायमीटर अलग था और परपेंडिकुलर अलग था, ये तो 3D है बेटा, इसमें ऐसा कोई एक दो ही केस बनता है इसका अलावा, है ना, इसके अलावा कोई केस नहीं बनता है। तो ये अपन ने किसकी बात कर ली बेटा, सिलेंडर सॉलिड, सॉरी ये अपन ने बात कर ली बेटा स्फीयर की बात कर ली, किसकी बात कर ली बेटा, अपन ने स्फीयर की बात कर ली, ठीक है। तो ये सॉलिड स्फीयर हो गया, ये होलो स्फीयर है, ठीक है। तो डायग्राम मैंने एक ही बना दिया, रिजल्ट मैंने लिख दिया बेटा, ठीक है। इसके अलावा जो अपने पास आता है बेटा, वो अपने पास आता है बेटा कोन की बात कर लेते हैं, है ना, किसकी बात कर लेते हैं बेटा, कोन की बात कर लेते हैं, ठीक। तो अपने पास में क्या हो गया, तो सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, थर्ड वाला है 3D बॉडी का कोन, ठीक है। तो कोन बेटा ये हो गया अपने पास में, ठीक है। इसके अंदर बेटा अपने पास में देखो ये G है इसका, ठीक, इससे कोई एक्सिस जा रही है बेटा, ये अपने पास में एक्सिस है, ठीक। R इसकी बेटा रेडियस है, इसकी ये हाइट कोई काम की नहीं है क्योंकि एक्सिस इसी से पास हो रही है, ठीक है। तो कोन में बेटा ये वाला केस है मेरा पास, ये वाला केस है, इधर वाला मैं लिख रहा हूँ सॉलिड, ये क्या लिख रहा हूँ बेटा, सॉलिड, है ना। और इसके बगल में ही मैं लिख देता हूँ बेटा क्या, होलो कोन, होलो का मतलब खोखला, होलो कोन, ठीक। अब इसके अंदर जो IG होता है इस वाले केस में, वो होता है बेटा IG ये आपको 3/10, देखो इनको क्या है सबको आप निकाल सकते हो एलिमेंट लेके, लेकिन अपने पास क्या है बेटा इतना समय नहीं है, 3/10 MR स्क्वायर, ठीक। कुछ क्या है गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा रखी है, ठीक है। और ये अपने पास में कितना है, होलो कोन में कितना है बेटा, ये होलो कोन में आता है बेटा यही वाला रिजल्ट, ये आता है MR स्क्वायर बाई 2, सॉरी खाली MR स्क्वायर आता है होलो कोन में, होलो कोन में सॉरी MR स्क्वायर बाई 2 आता है, हाँ सही आता है, ठीक है। ये लाइक डिस्क की तरह हो गया, है ना। तो होलो कोन में बेटा इतना आता है और सॉलिड कोन में इतना आता है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, सारी जो बॉडीज है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आज की मैं क्लास एक बार बता देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ आपको। देखो आज अपन ने बेटा डिस्कस किया, देखो पहले क्वेश्चन डिस्कस किया अपन ने बेटा, ये क्वेश्चन अपने पास क्या था, सॉरी हाँ ये अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किया था। सबसे पहले आज अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसके अंदर बेटा सेमी सर्कुलर डिस्क थी, उसका मास दे रखा था, रेडियस दे रखी थी, ठीक है। और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, जो अपना सेंटर ऑफ मास में तुम पढ़ोगे, किस टॉपिक में पढ़ोगे बेटा ये बात, सेंटर ऑफ मास, जो नया बच्चा है वो सेंटर ऑफ मास का लेक्चर देखेगा तब थोड़ा ये वाला पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको तुमने निकाला था बेटा, ठीक है। इसको जब तुमने निकाला था तो अपने पास में क्या हो गया इसको सिंप्लीफाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, तो इसका तुम जानते हो, इसका तुम निकाल लोगे, ठीक है। ये अपना पहला पॉइंट हो गया था। दूसरा तुमने जो डिस्कस किया था वो अपन ने एक क्वेश्चन लिया था बेटा, इसमें डिस्क थी ये सारी 7 डिस्क थी, कितनी थी बेटा, देखो 3 और 4 कितने को 7 डिस्क थी, कितनी थी बेटा इसके अंदर 7 डिस्क थी। तो इसका पॉइंट O है, सबका सब आइडेंटिकल थी, ठीक है। तो ये पॉइंट O और P के लिए निकाल, तो O के लिए एक तो सेल्फ का आएगा, एक बाकी 6 का इफेक्ट आएगा जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लिख दिया, P के लिए फिर इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकाल दिया था, ठीक है। इसके अलावा फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फिर अपन ने बेटा MI3D बॉडीज की बात करें, जिसमें अपन ने किसकी बात कर ली बेटा, सिलेंडर की बात कर ली। तो सिलेंडर में अपने पास में ये आया था,
तो ये सॉलिड है तो ये किसकी तरह है, डिस्क की तरह है। किसकी तरह है बेटा, डिस्क की तरह है, तो इसका डिस्क वाला ही आ जाएगा। इसके लिए अपन पैरेलैक्सिस थ्योरम लगा देंगे। होलो के केस में क्या होगा बेटा, ये रिंग की तरह हो जाएगा। किसकी तरह हो जाएगा, रिंग की तरह हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बेटा इसका ये वाला केस हो जाएगा, तो इसके अंदर बेटा डिस्क का डायमीटर आ जाएगा प्लस में रोड आ जाएगी, ऐसे इसके अंदर आ जाएगा बेटा। इसको अपन डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसके अलावा बेटा सॉलिड स्फीयर है, जो इसके अंदर अपने पास में क्या होता है, दो ही केस होते हैं, या तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, क्यों डायमीटर का कोई पंगा नहीं रहता, वो तो ये आता है, इसमें 3 आता है, ठीक है। बाकी इसके लिए तुम निकाल लोगे। इसके अलावा अपने पास में क्या है, कोन है। तो कोन अपने पास में क्या है, सॉलिड कोन है और एक होलो कोन है, तो उनके अपन ने केसेस डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास बेटा यहीं ऑफ कर